चलिए देखते हैं, हम आज पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक का एक टॉपिक है ऑर्डर रिएक्शन। देखो हमने आपको पढ़ा रखा है कुछ ऑर्डर रिएक्शन में, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको इसके पहले ऑलरेडी पढ़ा रखा। अब हम थोड़ा सा जानेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने आपको बताया है कि ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं। ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी भी रिएक्टेंट पर पावर कितना चढ़ा होगा, जितना पावर चढ़ा होगा उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। जैसे अगर A के पावर 0 लिखा है तो उसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर A के पावर 1 लिखा है तो उसका मतलब 1 ऑर्डर रिएक्शन, क्या कह रहे थे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या फिर अगर उसके पावर 2 है तो बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर पावर 3 है तो उसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हाफ लाइफ पीरियड होते हैं। क्या होते हैं? हाफ लाइफ पीरियड। किसके किसके? चाहे वो जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो या फिर थर्ड ऑर्डर हो, कोई से भी ऑर्डर का रिएक्शन हो उसका हाफ लाइफ पीरियड जरूर होगा। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। क्या क्या लिखा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहोगे किसे? जिसमें क्या हो, पावर क्या हो, जीरो। जैसे आपके पास कोई रिएक्टेंट है A और उससे बन रहा है कोई प्रोडक्ट P, तो जो रिएक्टेंट A है तो उस पे जो पावर आप लगाओगे वो होगा जीरो, और किसी के पावर जीरो का मान क्या होता है? 1 होता है। ये नहीं XYZ कुछ भी हो, अगर उसके पावर जीरो लिखा कहीं मिले आपको तो उसे आप क्या बताते हो? 1 होता है। तो हम पहला क्या करेंगे, ये जानेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। आप इसे डिफाइन कैसे करोगे, अपनी भाषा में कह सकते हैं। देखो लिख सकते हो पावर ऑफ जीरो, ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन आपको रिएक्टेंट तो दर्शाना पड़ेगा, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको बताना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया है, कोई रिएक्शन दिया है। जैसे हमने ले लिया A प्लस B प्लस C, ये हमारे क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा P बना, चलो P प्लस Q प्लस R बन गया मान लो, तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट होगा इसको सबसे पहला काम करोगे आप, लार्ज ब्रैकेट में रखोगे और इसके ऊपर पावर लगाओगे, तो ये हमारा होगा क्या? ऑर्डर में। क्या होगा? ऑर्डर में। तो अब जैसे हमने लिख दिया A के पावर 0, B के पावर 0, C के पावर 0। अब एक बात बताना, किसी के पावर 0 लिखा हो, क्या लिखा हो? 0। किसी के भी पावर 0 लिखा हो, x के पावर 0, y के पावर 0, z के पावर 0, तो सभी की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये बात बिल्कुल समझ में। देखो कह रहा है इसमें दो चीजें खास आएंगी, एक रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा हमारा आएगा कंसंट्रेशन। तो इसमें सारी बातें जो होंगी वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं। तो देखो यहाँ कह क्या रहा है, ये रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर। कह रहा है एक रिएक्शन जीरो ऑर्डर का हो सकता है कब? यदि इट्स रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। जो इसका रेट हो वो किस पर निर्भर हो? कंसंट्रेशन पर। तो उसे हम क्या कहेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। या कह सकते हैं कोई सा भी रिएक्शन हो जिसका पावर 0 हो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, तो हम बताते हैं आपको। हमने देखिए सबसे ऊपर लिख रखा है A और P। हमने लिखा A, देखो हमने लिखा A और यहां लिखा P। A हमारा क्या है? रिएक्टेंट है। P क्या है? प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो इसी के बारे में हमेशा डिस्कस करना है। क्या करना है? रिएक्टेंट के बारे में डिस्कस करना है। तो हमने लिखा A और इससे क्या बना? P। अब कह रहा है कि हम क्या जानते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। क्या जानते हैं? रिएक्टेंट। अब जो रिएक्टेंट हमने लिखा तो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं dx अपॉन dt। क्या लिखते हैं? dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट हमारा क्या है? A।
ये हमारा हो गया पहला। देखो यहां हमने ये लिखा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। तो ये बन के हमारा तैयार हुआ क्या, dx अपॉन dt। अब देखो यहाँ प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल को तो आपको हटाना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए जब आप इक्वल लगाते हो तो कोई ना कोई वहां आके लग जाता है। तो हमने क्या किया, इसी को इक्वल करते हैं, तो हमने लिखा dx अपॉन dt इज इक्वल टू के ए। कोई प्रॉब्लम, हमने लिख दिया के ए। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या माना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या बताया कि जो पावर होगा इसका क्या होगा, पावर। तो पावर जो होगा वो होगा जीरो। जैसे हमने लिखा क्या, dx अपॉन dt बराबर के ए, यही तो लिखा हमने। तो अब हम क्या करेंगे, देखो dx अपॉन dt इज इक्वल टू के, यही तो लिखे हैं। अब के ए, अब अगर हम लिख दें a के पावर जीरो इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू के। क्लियर है। देखो हमने यहां लिख रखा, यहां से चले यहां पहुंचे। अब हम क्या करते हैं, देखो इसको हम कर दें dx इज इक्वल टू के टी, बिल्कुल क्लियर, सॉरी के डी टी। इसको कोई इक्वेशन मान लो, हमने मान लिया स्टार। अब जो स्टार है इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जहां डी आपको दिखे वहां से डी को गायब कर दो, बाकी चीजें छोड़ो। जैसे देखो हमने लिख दिया x, यहां लिख दिया k, यहां लिख दिया t प्लस c। c हमारा क्या होगा, जो c है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जो इंटीग्रेशन, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको एक इक्वेशन मान लो, हमने इसको डबल स्टार मान लिया। क्या मान लिया, डबल स्टार। तो जो c है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करके उस इक्वेशन में रखना है। तो हमने क्या किया, जैसे ही हमने इंटीग्रेशन किया, अब अगर हम कह रहे हैं x के जगह पर 0 पुट कर दें, t के जगह पर 0 पुट कर दें, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो टाइम और सारी चीजें इसमें क्या होंगी, जीरो ही होंगी। तो हमने 0 पुट किया तो c भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। c क्या आ गया, 0। अब c की वैल्यू उठा के क्या कर दो, इसी में रख दो। जैसे ही c की वैल्यू रखोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, देखो 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू kt आ जाएगा। बात क्लियर है, x इज इक्वल टू kt। अगर यहां से हम k की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, k की वैल्यू निकालोगे तो होगा हमारा x अपॉन t। क्लियर है। तो ये था हमारा, इसको मानो इक्वेशन ट्रिपल स्टार मान लो। ये हमारा है क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन। देखो हमने यहां लिख रखा। उसके बाद क्या कह रहा कि हमने क्या किया, इसका प्लॉट डायग्राम दिखाते हैं कि ये होगा कैसा। हमने सबसे पहले क्या किया, हॉरिजॉन्टल में क्या किया, कंसंट्रेशन को लिया, यानी एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन को दिखाया और वाई एक्सिस पर रेट को दिखाया। रेट का मतलब dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, और कंसंट्रेशन हमने किस पे दिखा दिया, हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पर दिखाया। वर्टिकल पर क्या दिखाया, रेट ऑफ रिएक्शन दिखाया। अभी हमने क्या कहा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a होता है। सपोज दैट dx अपॉन dt को कुछ समय के लिए हमने चलो x मान लिया सपोज, और इसको हमने मान लिया a। अब एक बात बताओ, अगर a की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या x की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। अगर a की वैल्यू घटेगी तो x की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी। यानी क्या हो गया, ये डिपेंड कर रहा बढ़ रहा है या घट रहा है, यानी कि एक सेम रेशियो पर ये चलेगा। जब सेम रेशियो पर चलेगा इसमें एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जनरेट होता है। तो जो इनके बीच में प्लॉट बनेगा, डायग्राम बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। किसके पैरेलल बनेगा, कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल बनेगा।
तो ये हो गया, देखो लिखा ये प्लॉट ऑफ रेट वीएस कंसंट्रेशन, किसके बीच में, रेट वीएस कंसंट्रेशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस। तो जो हमारा एक्स एक्सिस होगा, कंसंट्रेशन लाइन होगा, इसके पैरेलल में क्या बनेगा, एक प्लॉट डायग्राम बनेगा। कह रहा है देखो ये फिगर किसका, फिगर प्लॉट ऑफ रेट वीएस कंसंट्रेशन फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए हमने प्लॉट डायग्राम बनाया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या क्या है हमारे पास, रेट और कंसंट्रेशन। कह रहा यूनिट क्या होगा इसका। अब देखो हमारे पास रिजल्ट यहाँ क्या है, x इज इक्वल टू के टी आया है कि नहीं आया, तो k। अब देखो हमने यहाँ लिखा है k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। x क्या होगा हमारा और t क्या होगा, तो x जब जो हमारा होगा ये होगा लीटर पर मोल, क्या होगा, लीटर पर मोल, और t क्या होगा, सेकंड होगा, तो ये हो गया लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। बात क्लियर हुई। अब कह रहा हाफ लाइफ पीरियड, क्या कह रहा है, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या है, अगर हम क्या करें, यही चीज सेम बिल्कुल कंडीशन, t के जगह पर कैपिटल T हाफ रख दें, x के जगह पे a/2 रख दें, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन हम लेके चल रहे हैं, तो क्या होगा देखो। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन निकालेंगे, t के जगह पे क्या रखोगे, कैपिटल T हाफ, x के जगह पे क्या रखोगे, a/2। अब हमने क्या किया, t इज इक्वल टू हमने क्या रखा, t हाफ, और x इज इक्वल टू a/2 रखा। किसमें रखना है आपको, इक्वेशन में। इक्वेशन हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू kt। अब x के जगह पे a/2 रख दो, k को ऐसे ही छोड़ दो, t के जगह पे क्या रखना है, कैपिटल T हाफ। अब यहां से T हाफ अगर निकालोगे तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा a/2k। बात क्लियर है, तो ये बन गया हमारा a/2k। तो इसे बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। अब देखो इसे हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। क्या कहेंगे, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। बात क्लियर है। तो ये हो गया हमारा, इसके पीछे डायग्राम बन गया और प्लॉट बन गया, हाफ लाइफ पीरियड हो गया। इसके हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले आपको दोबारा से हम आपको इस चीज को रिवाइज करते हैं कि हमारे पास क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की खासियत क्या होती है कि उसमें जो पावर होगा वो जीरो होगा। जैसे A है, B है, C है, कुछ भी लिखा हो XYZ, उस पर पावर क्या लगाओगे, जीरो। अगर वन ऑर्डर है, प्रथम है, फर्स्ट है, तो उस पे लगाओगे 1, सेकंड या द्वितीयक है तो उस पे लगाओगे 2, तृतीयक या थर्ड है तो उस पे क्या लगाओगे 3। तो इस पर पावर ये लगेगा, जो पावर होगा वो रिएक्टेंट पर लगेगा। कहाँ लगेगा, रिएक्टेंट पर। प्रोडक्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब हम आगे के रिएक्शन को प्रोसेस में लाते हैं तो वहां पे उसकी वैल्यू लानी होती है कि कितना इनिशियल में था, कितना फाइनल में था। हालांकि ये जीरो पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया, एक रिएक्टेंट लिया और उससे प्रोडक्ट बनाया। तो रिएक्टेंट हमने A लिया, प्रोडक्ट हमने बनाया P। रेट ऑफ रिएक्शन हमने किया, रेट ऑफ रिएक्शन होता है dx/dt। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट होता है। तो जो रिएक्टेंट है वो हमारा ये है और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, dx/dt। तो हमने किया dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अब देखो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, उसको आप रिमूव करोगे तो क्या होगा, जैसे ही रिमूव करोगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आके वहां बैठ जाएगा। जैसे ही बैठेगा तो हमने क्या किया, dx/dt इज इक्वल टू kt। क्या हो गया, kt हमने कर दिया। अब क्या है हमारे पास, जैसे ही क्या, सॉरी ka कर दिया। k हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, ये क्या है हमारा, रिएक्टेंट है। dx/dt क्या हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन है। तो dx/dt क्या आया, dx/dt इज इक्वल टू ka आया। अब हमें आ रहा क्या है, लिखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि ए के पावर कितना लिखोगे, जीरो। और हम जानते हैं अगर किसी भी संख्या के पावर जीरो लिखा हो, क्या लिखा हो, जीरो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर हम यहाँ लिखे dx अपॉन dt इक्वल टू k, उसके बाद 1 लिखें तो 1 लिखना कोई उचित है नहीं, तो हम लिखेंगे dx अपॉन dt इक्वल टू k। बात क्लियर है। अब इसको हम क्या करते हैं, जो टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, उनको एक साथ रखो और जो वेरिएबल है उनको एक साथ रखो। हमने किया dx इज इक्वल टू k dt कर दिया। क्या किया, dx इज इक्वल टू k dt इसलिए किया क्योंकि अभी हमें इसको इंटीग्रेट करना। अब बात आती है इंटीग्रेट क्यों करते हैं और डिफरेंशिएट क्यों करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, छोटा तोड़ना, बड़ा करना, इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, अब हम लिखेंगे dx इज इक्वल टू k dt। तो dx इज इक्वल टू k dt जैसे हमने लिखा, अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेट। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट। तो हमने देखो लिखा है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन 2 है, सेकंड है, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन साइन dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन k dt। बात क्लियर है। अब क्या कहता है, देखो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि हमारा एकदम बिल्कुल कांस्टेंट है, तो k को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन टाइम dt लिख दो। अब देखो अगर किसी के साथ d लगा हुआ है, सिंपल सी बात जानो, हमेशा कहीं कुछ आपको करना नहीं है, किसी के साथ d लगा है और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो d को वहां से हटा दो, गायब कर दो हमेशा के लिए, वही आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। जैसे देखो यहाँ लिखा है dx और यहाँ लिखा है dt, तो अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां से d गायब हुआ, यहाँ से भी d गायब हुआ, तो वहां बचा x और यहाँ बचा t। तो हमारे पास बचा क्या, x इज इक्वल टू के टी प्लस c। अब c क्या है, c यहाँ जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो एक ही इक्वेशन कोई सा भी मान लो। अब जब इक्वेशन आप मानोगे तो उसको भी वैल्यू आप रखोगे। क्या, शुरू में इसका इनिशियल जो भी था कंसंट्रेशन, सारा का सारा क्या था, जीरो। तो हम क्या करेंगे, x भी जीरो मानेंगे और t भी जीरो मानेंगे, टाइम भी जीरो मानेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन भी जीरो मानेंगे। तो हमने क्या किया, इनिशियल कंसंट्रेशन x को भी हमने क्या माना, जीरो मान लिया, t को भी हमने क्या मान लिया, जीरो। अब कह रहा है जो इक्वेशन बना है x इज इक्वल टू के टी प्लस c, इसमें आपको x के जगह पे जीरो और t के जगह पे जीरो रखना है। तो आपने रखा x के जगह पर जीरो, t के जगह पर जीरो, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अब हमने क्या किया कि c की वैल्यू उठाकर कि x इज इक्वल टू के टी प्लस सी में रख दिया। c की वैल्यू क्या आ गई, जी। तो x का मान आया क्या, x इज इक्वल टू के टी। क्या आ गया, x इज इक्वल टू के टी। क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू के टी। क्लियर है। ये हमारा होता है इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद कहता है इसका प्लॉट डायग्राम आपको बनाना है, तो प्लॉट होगा रेट वीएस कंसंट्रेशन। अगर आपका हॉरिजॉन्टल यानी x एक्सिस पर रेट को, सॉरी x एक्सिस पर आप दिखाओगे कंसंट्रेशन को और y एक्सिस पे आप दिखाओगे किसको, रेट को, रेट ऑफ रिएक्शन को। तो जो ये प्लॉट डायग्राम बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस। किसके, पैरेलल टू x एक्सिस। और x एक्सिस क्या है हमारा, कंसंट्रेशन है। क्या है, कंसंट्रेशन। तो ये देखो हमने यहाँ प्लॉट डायग्राम कर दिया। अब कह रहा है यूनिट क्या होगा, यूनिट हमारे पास यहाँ देखो क्या लिखा है, x इज इक्वल टू के टी। यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे तो x अपॉन टी होगा। x का जो यूनिट होता है लीटर पर मोल होता है और t का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो यूनिट हमारा निकलेगा जो यूनिट हमारा आएगा वो आएगा लीटर पर मोल पर सेकंड। हो गया, बात क्लियर है। इसके बाद कह रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड आपको बताना। क्या बताना है, हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड में आप क्या करोगे, जहां आपने x रखा है वहां पे लिखोगे a/2। क्या रखोगे, a/2। शुरू में जो उसका कंसंट्रेशन आपने हाफ लाइफ निकालना, आधा करना है, तो आपने क्या किया कि जो उसका कंसंट्रेशन था
इनिशियल टाइम कुछ समय बाद उसे हमने कर दिया a/2 और t को हमने क्या कर दिया कैपिटल T हाफ, यानी कि t समय बाद, आधे समय बाद क्या होगा, तो हमने क्या किया x के जगह पे a/2 और t के जगह पे t हाफ। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x = kt, x की जगह हमने रख दिया a/2 और k और यहाँ t के जगह पे t हाफ रख दिया। तो हमने t हाफ निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा a/2k = t हाफ। तो t हाफ = क्या आया a/2k। देखो a/2k हमने यहाँ लिख रखा है a/2k। अब हम कह सकते हैं 2k के हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। क्या लिखेंगे, t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। तो ये था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.